हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की क्लास में। और हम आज की क्लास में 9th इंग्लिश प्रोज की पहली पोयम द रोड नॉट टेकन का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। द रोड नॉट टेकन, देखिए इसका अर्थ होता है द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जिसका यूज ना किया गया हो, वह रास्ता जो प्रयोग में नहीं लाया गया हो। और इसके राइटर कौन, कवि कौन है, इसके पोइट कौन है? कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो कविता है वो एक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में क्या बताया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में लाइफ में जो एग्जाम होते हैं हमारे, और उन एग्जाम में हमें जो चुनना पड़ता है, जो कुछ विकल्प चुनने पड़ते हैं, मतलब हम अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारे सामने एक के अलावा 2, 3 या 4 विकल्प सामने होते हैं और हमको उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। उस विकल्प को चुनने के बारे में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में बताया है। पोयम स्टार्ट करते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood। वो कहते हैं कि 2 रास्ते, एक प्रकार से पोइट ने अपने ही बारे में बताया है। 2 roads diverged in a yellow wood। अब ये डाइवर्ट डिवाइडेड, आप जानते हैं डिवाइडेड मींस क्या होता है? पटना। येलो वुड, येलो होता है पीले पत्तों वाला जंगल। अब ये पीले पत्तों वाला जंगल कौन सा होता है? जब पतझड़ का मौसम होता है तो मोस्टली क्या होता है कि जंगल लगभग पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, उनकी जो हरी भरी हो जो वो खत्म हो जाती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो कवि कहता है कि पतझड़ वाले जंगल में, एक बार की बात है कि पतझड़ वाले जंगल में 2 roads diverged in a yellow wood, पतझड़ वाले जंगल में 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं को जाते थे। एक जंगल था, उसमें कवि जहां खड़ा हुआ है वहां से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक दूसरी साइड में जा रहा है, एक दूसरी साइड में जा रहा है। अब कवि को ये सोचना है, कवि कहता है या कवि को सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम उनमें से कौन सा रास्ता चूज करें, कौन सा रास्ते पे हम चलें। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि पतझड़ वाले जंगल में 2 रास्ते डाइवर्ट अलग अलग दिशाओं को बढ़ते थे, अलग अलग दिशाओं को फटते थे, अलग अलग दिशाओं को जाते थे। एंड सॉरी, और वो कहता है और मुझे दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बोथ मीन्स दोनों, मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एंड वी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूं। देखिए क्या एक यात्री, एक ही व्यक्ति एक साथ 2 रास्तों पर यात्रा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति था और एक व्यक्ति 2 रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। तो लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए कवि ने क्या किया? कवि लंबे समय तक उस स्थान पर खड़ा रहा जहां से एक ही स्थान से 2 रास्ते 2 दिशाओं को जाते थे। और वो क्या किया उसने खड़े होने के पश्चात? एंड लुक्ड डाउन वन एज फार, एंड लुक्ड डाउन, और वो एक रास्ते को देखता रहा। वन एज फार एज आई कुड, मतलब उनमें से जो 2 रास्ते थे उनमें से एक को वो देखता रहा। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक देख सकता था वो उनमें से एक रास्ते को जितनी दूर तक उसकी दृष्टि जाती थी, जितनी दूर तक वो देख सकता था, उनमें से वो एक रास्ते को काफी दूर तक देखता रहा। कहां तक देखता रहा? टू वेयर, जहां तक। इट टू बेंट माने होता है मुड़ना, कोई भी रास्ता होता है चलता जाता है लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उसमें कोई मोड़ आता है। तो कभी उस रास्ते को वहां तक देखता रहा जहां तक क्या है उसमें वेंट इन द अंडरग्रोथ। ये अंडरग्रोथ क्या होता है? अंडरग्रोथ में तो स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, झाड़ियां, छोटे छोटे पौधे। तो कभी उन दोनों में से एक रास्ते को वहां तक देखता रहा जहां तक कि झाड़ियों के झुरमुट में एक रास्ता जाके क्या नाम हो गया? वेंट मीन्स मुड़ना। झाड़ियों के झुरमुट में जाके एक रास्ता मुड़ना गया, तब तक कभी उस रास्ते को देखता रहा। देखिए कवि के कहने का आशय क्या है इन पंक्तियों में? कवि के कहने का भी आशय यही है कि हमारे सामने लाइफ में कभी कभी विकल्प आते हैं और उनमें से हमें किसी एक विकल्प को चुनना पड़ता है। जैसे कि बच्चे 10th पास करने के पश्चात 11th क्लास में आते हैं,
और 11th क्लास में जब आते हैं तो उनके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। सबसे पहला विकल्प कि वो कौन सी साइड चुने, मैथ्स साइड चुने, बायो साइड चुने, या कॉमर्स में जाएं या आर्ट साइड में जाएं। लेकिन ये फैसला तो स्टूडेंट को ही करना होता है कि वो कौन सी साइड को चुनना चाहता है और कौन सी साइड में यानी कौन से ग्रुप में उसका भविष्य आगे तक अच्छा है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको चुननी तो एक ही, जैसे कवि ने कहा है कि मैं दोनों में से केवल एक ही रास्ते पर जा सकता था, उसी प्रकार बच्चे को साइड तो एक ही चुननी पड़ेगी। एक साथ बच्चा कई साइडों से परीक्षा पास नहीं कर सकता, एक साइडों से कई साथ किसी भी क्लास में पढ़ नहीं सकता, तो बच्चे को एक साइड चुननी पड़ेगी। अब क्या होता है, कभी कहता है एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। उसने क्या किया कि वो एक रास्ते को बहुत दूर तक, जब तक उसकी दृष्टि ओझल ना होगी, देखता रहा। इसका मतलब क्या है, मतलब हम जिस भी बात को चुनते हैं, जिस विकल्प को चुनते हैं, उसके पहलू पर हमें आगे तक विचार करना होता है कि इस पहलू को चुनने के बाद, इस बात को चुनने के पश्चात क्या ये बात भविष्य में हमारे लिए बिल्कुल सही सिद्ध होगी, हमारा जो जीवन है वो इस बात के वजह से चुनते हैं तो सही बनेगा। तो इस प्रकार पहला स्टैंजा क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा पे। देखिए पोएम का दूसरा स्टैंजा स्टार्ट होता है। दूसरे स्टैंजा में कभी क्या कहता है, दूसरे स्टैंजा में पोएट कहता है देन टुक द अदर जस्ट एज फॉर। दो रास्ते थे पोएट के सामने, पोएट को एक रास्ता चुनना था तो चुनना तो पड़ता एक रास्ता, तो कवि ने क्या किया, देन टुक द अदर जस्ट एज फॉर। तब रवि ने क्या किया, तब कवि ने देन टुक द अदर, एक रास्ते को पकड़ लिया, एक रास्ते को चुन लिया। जस्ट एज फार, ये भी ऐसा ही था जैसा पहला था, उसमें से एक रास्ते को कवि ने चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो जो एक रास्ता कवि ने चुना था, शायद वो हैविंग परहैप्स मीन्स होता है शायद, शायद क्या था, जो रास्ता कवि ने चुना था द बेटर अच्छा था, क्लेम मानी दावा रखता था, शायद वो रास्ता जो था वो पहले वाले रास्ते से भी अच्छा होने का दावा रखता था। यानी कवि ने जो रास्ता चुना वो पहले वाले रास्ते से भी अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, क्योंकि ये कैसा रास्ता था, बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, ये रास्ता घासदार था, इस रास्ते पर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, ये वांटेड वियर का मतलब क्या होता है, वांटेड वियर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब जो प्रयोग में ना लाया गया हो। वांटेड वियर जिसको प्रयोग में ना लाया, इसीलिए उस पर घास उगी हुई थी। अगर वो प्रयोग में लाया गया होता तो उस पर घास उगी नहीं होती, वो घास इसीलिए उगी हुई थी क्योंकि वो प्रयोग में नहीं लाया गया था। तो बिकॉज इट वाज ग्रेजी, कवि ने वो रास्ता चुना जो घासदार था, एंड वांटेड वियर, और वो प्रयोग में नहीं लाया गया था। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि क्या था, एज फार दैट द पासिंग देयर, पासिंग मीन्स क्या था, गुजरने वाले लोग, यद्यपि जो वहां से गुजरने वाले लोग थे, उन रास्तों से जो गुजरने वाले लोग थे, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उस स्थान तक जहां कभी खड़ा हुआ था, उस स्थान तक गुजरने वाले लोगों ने हैड वॉर्न मीन्स प्रयोग करना, रास्ते पर चलना, देम उन दोनों ही रास्तों का, रियली अबाउट द सेम एक समान ही प्रकार से प्रयोग किया था। मतलब वहां तक जहां कभी खड़ा हुआ था, जहां से दो रास्ता फटते थे, वहां तक जितने भी चलने वाले लोग थे, जितने गुजरने वाले लोग थे, उन्होंने वहां तक उन रास्तों का प्रयोग समान रूप से किया था। लेकिन उससे आगे एक रास्ता ऐसा था जो बहुत ज्यादा चलता था, एक रास्ता ऐसा था जो बहुत कम चलता था। मोस्टली हम किस तरह के विकल्प चुनते हैं, कवि ने कौन सा रास्ता चुना है, बहुत ही कम चलने वाला रास्ता जिसपे घास उगी हुई है। जबकि मोस्टली हम क्या करते हैं, हम कभी कभी भेड़ चाल चलते हैं, जिस रास्ते पर लोग जा रहे होते हैं हम उसी रास्ते को चुनते हैं। बोले भाई इस रास्ते पर ज्यादा लोग जा रहे हैं, ठीक है इसी रास्ते को चुनते हैं। ऐसा भी बात आई थी फर्स्ट ईयर में साइड चूज करने वाली। तो मोस्टली हम ये नहीं सोचते कि कौन सी साइड हमारा फ्यूचर बनाएगी, हम जिस साइड को बहुत से बच्चे ले रहे होते हैं उसी को हम ले लेते हैं। तो भेड़ चाल नहीं चलनी है, अपने अकॉर्डिंग हमें रास्ता चुनना है। ठीक है, तीसरे स्टैंजा पर आते हैं। हाँ, तो पोएम का तीसरा स्टैंजा समझाते हैं। तो तीसरा स्टैंजा है हमारा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। आगे कभी कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस सुबह, इस सुबह, जिस सुबह कभी उन दोनों रास्तों पर खड़ा हुआ है, एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां से दो रास्ते फटते थे। तो कभी क्या कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली डे, और उस सुबह, इक्वली मानी समान रूप से, डे उस दिन, उस सुबह समान रूप से
ये डे नहीं, ले है, ले, इक्वली ले। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस दिन समान रूप से ले मानी पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? इन लीव्स, पत्तियां पड़ी हुई थी। किन पर? रास्तों पर। उस सुबह उन दोनों ही रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई थी। नो स्टेप, नो स्टेप मतलब उन पत्तियों के ऊपर से कोई भी कदम, कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। हैड ट्रोडन ब्लैक, जो क्या कर देता? ये ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है पैरों से कुचलना। क्रैश्ड विद फीट, पैरों से कुचलना। जब हम रास्ते पर चलते हैं तो पत्तियां पड़ी हुई हैं, अगर व्यक्ति गए हैं तो पत्तियां पैरों से कुचली होंगी। लेकिन दोनों रास्तों में पत्तियां थी, लेकिन वो जो पत्तियां थी वो लोगों के पैरों के द्वारा कुचली गई नहीं थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति उन पत्तियों के ऊपर से गुजरकर नहीं गया था। ओहो, आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर डे। दो रास्ते थे, उनमें से मैंने क्या किया? कभी ने क्या किया? कभी कहता उनमें से मैंने क्या किया? आई केप्ट फर्स्ट, जो पहला रास्ता था, फॉर अनदर डे, वो मैंने किसी दूसरे दिन की यात्रा करने के लिए छोड़ दिया। बोले पहले रास्ते पर किसी दूसरे दिन यात्रा करूंगा। फिर कौन सा रास्ता? येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब कभी ने एक रास्ता पकड़ा, जो पहला रास्ता था उसे छोड़ दिया। बोले इस पहले रास्ते पे किसी और दिन यात्रा करूंगा। दूसरा रास्ता पकड़ लिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि ये जानते हुए, नोइंग मीन्स जानना, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जो भी रास्ते होते हैं वो क्या करते हैं? लीड्स, कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके रास्ते आपस में मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं रास्ते आपस में जाके मिल जाते हैं। कभी इस बात को जानता था, फिर भी आई डाउटेड, मुझे संदेह था, मुझे शक था। क्या? इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं इस रास्ते पर वापस पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। मतलब जिस कवि को जिस रास्ते को कवि ने पकड़ा है, कवि को संदेह हो रहा है कि मैं इस रास्ते पर चल तो रहा हूं, लेकिन मैं इस रास्ते पर चलने के बाद वापस आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा। कवि कहना क्या चाहता है? कवि फिर वही बात कहना चाहता है कि हम जब किसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, किसी विकल्प को चुनते हैं, तो उसके बारे में बहुत सोचते हैं, और हम ये भी सोचते हैं कि इस विकल्प पर हम चलने के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हमें सफलता मिलेगी? क्या हम इस रास्ते पर चलने के बाद सफल होंगे? तो देखिए, अगर हम किसी भी मार्ग पर चलते हैं, किसी भी विकल्प को चुनते हैं, मेहनत करने वाला व्यक्ति एंड में जाके सफल जरूर होता है। जिसका सकारात्मक सोच होती है, जिसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वह सफल अवश्य होता है। लेकिन यदि पहले से ही हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ जाए कि पता ना क्या होगा, हम चल तो रहे हैं इस रास्ते पर, लेकिन क्या हम सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब पोएम का चौथा स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई। जब कवि ने अपना काम कर लिया, कवि ने एक रास्ता पकड़ लिया, एक रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। ये आप जानते हैं कवि ने कौन सा रास्ता चूज किया है? कवि ने वो रास्ता चूज किया है जिस पर बहुत ही कम लोग जा रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाई। अब कवि कहता है कि मैं इस बात के बारे में, आई शैल बी टेलिंग, में बताता रहूंगा, दिस विद ए शाई, गहरी सांस लेकर, चैन की सांस लेकर, मैं इस बात के बारे में लोगों को समवेयर, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पर, एजेज एंड एजेज, युगों युगों तक, यानी लंबे समय तक, हैंस मानी क्या होता है? फ्यूचर, भविष्य में। तो कवि कहता है कि मैं इस बात के बारे में, कभी नहीं रास्ता चुना, उस बात के बारे में कभी लंबे समय तक लोगों को बताता रहेगा। क्या बताता रहेगा? टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं को जाते थे, एंड आई चूज, और मैंने चुना था एक रास्ता। देखिए होता क्या है, हमारे जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के बारे में अगर हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है उनको हम बताते रहते हैं। बोले एक समय ऐसा था कि जब मेरे सामने दो विकल्प थे, और उन दोनों विकल्प में से मुझे किसी एक विकल्प को चुनना था, और मैंने वो विकल्प चुना था जिस विकल्प को बहुत कम लोग चुनते हैं, और उस विकल्प को चुनने के पश्चात आज मैं जीवन में सफल हूं। वही कवि कहना चाहता है कि मैं इस बात के बारे में
लोगों को आगे तक बताता रहूंगा कि एक समय था कि जब एक जंगल में दो रास्ते फटते थे और उनमें से एंड आई चूज, और मैंने एक को चूज किया था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल। उसने कौन से रास्ते को चूज किया था? आई टुक द वन लेस ट्रेवल। लेस ट्रेवल मतलब जिस पर बहुत ही कम यात्री चलते थे, बहुत ही कम यात्री जिस रास्ते पर जा रहे थे, मैंने उस रास्ते को चूज किया था और आज मैं जीवन में सफल हूं। बाय ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेज। और क्या हुआ? और उस रास्ते पर चलने के पश्चात क्या हुआ? मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया। यानी कि उस विकल्प को चूज करने के पश्चात मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूं। इस बात को कभी आगे तक अपनी पीढ़ियों को बताता रहेगा। देखिए, तो वही बात आती है कि हम जब भी कोई विकल्प चुनने वाली बात आए, तो विकल्प आप जानते हैं कि हमें भविष्य के बारे में सोचना होता है, तो हम ऐसा विकल्प चुने जिससे कि हमें जीवन में पछताना ना पड़े। आगे तक हम उस विकल्प को लेकर सही रास्ते पर चलते रहें, सही दिशा में जाते रहें और हमारा जीवन सफल हो जाए। तो ये आज प्रकार आपकी प्रोज की पहली पोएम का एक्सप्लेन कर दिया गया है। वीडियो आपके पास जब जाती है तो आप प्रयास करें कि उसको बार बार देखकर एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करें। अगर हमारी पोएम सब माइंड में आ जाती है तो एकदम हम सब कुछ सही करते हैं, क्वेश्चन आंसर तो हमारे सामने आते हैं, उनमें हमें कोई भी टेंशन नहीं होती है। ठीक, ओके। आप सभी बच्चे वीडियो देखते रहें और अध्ययन करते रहें।